दोस्तों फेसबुक के बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग वो भी यहूदी है। दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले वो भी यहूदी है। और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर है वो भी एक यहूदी है। आखिर क्या वजह है? ज्यादातर ऐसी टेक्नोलॉजी पे यहूदी लोगों का हक है और दूसरी तरफ ये यहूदी लोग आए कहाँ से, इनका धर्म क्या है और ये किस भगवान की पूजा करते हैं और इनका टेंपल कहाँ है, इनका मंदिर कहाँ है, ये सभी बातें जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों यहूदी लोगों को एक श्राप मिला हुआ है कि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक उनको सताया जाएगा, तब तक उनको परेशान किया जाएगा। जैसे कि हिटलर के समय में लाखों लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके उनको मार दिया गया था, लाखों लोगों को, जब वर्ल्ड वार 2 आया था। अगर इतिहास के पन्नों को उठा के देखा जाए तो यहूदी लोगों को इतना उत्पीड़न किया गया है, जगह जगह से उनको भगाया गया है। लास्ट में जाके एंड में आके वो इजराइल में जाके रुके हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे यहूदी लोगों का ईसाई और इस्लाम से क्या वास्ता है, इन तीनों धर्मों का आपस में क्या कनेक्शन है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों यहूदी लोगों का जो इतिहास है वो 4000 से 5000 साल पुराना इनका इतिहास रहा है। दोस्तों यहूदी लोग जो है वो यहोवा देवता की पूजा करते हैं। हजरत इब्राहिम के दौर में यहूदी धर्म सबसे पहले अस्तित्व में आया था। इब्राहिम के बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है कि बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम करके भी बुलाया जाता है। दोस्तों इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी थे और उनके जो बेटे थे याकूब और इशाक, उनमें से याकूब जो थे उसको यहोवा भी कहा जाता है। और यहोवा वो थे जिनको यहूदी लोग जो है उनको पूजते हैं। मतलब यहूदी धर्म की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई थी। और ये बात दोस्तों लगभग 2000 समय ईसा पूर्व की है। यरूशलेम के किंग डेविड के बेटे सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र स्थान यानी कि उनका मंदिर बनवाया था। किंग डेविड को किंग दाऊद और उनके बेटे को सुलेमान भी कहा जाता है। वे यहूदियों के लिए एक लीडर भी हुआ करते थे और तब से लेकर आज तक ये जगह यहूदी लोगों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के जो पैगंबर थे वो यहीं से जन्नत गए थे। और यहीं पर दोस्तों ईसाई धर्म के लोगों का कहना है यहाँ पर ईसा मसीह जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनको यहीं पर ही सूली पर चढ़ाया गया था। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद को लेके इस्लाम धर्म और यहूदी लोगों के बीच में एक विवाद रहा है। इस्लाम के लोगों का ये कहना है कि हजरत मोहम्मद जो थे वो आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी आएंगे नहीं। और दूसरी तरफ यहूदी लोगों का कहना है कि एक नबी का आना और बाकी है जो आखिर में आएंगे। दोस्तों यहूदी लोगों का कहना यही है कि अंतिम मसीहा का जन्म इस धरती पर अभी तक हुआ ही नहीं है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, यहूदी धर्म के लोगों को शराब मिला हुआ है, मतलब बद्दुआ मिली हुई कि जब तक वो धरती पर रहेंगे क़यामत तक उनका उत्पीड़न होता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदी धर्म के लोगों ने ईसा मसीह को मानने से इनकार कर दिया था और साथ ही साथ यहूदी लोगों ने ईसा मसीह की जो शिक्षा थी, उनकी जो बातें थी, उनको भी झुठला दिया था। और यही वजह है दोस्तों ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को एक दुश्मन की तरह देखते हैं और इसी कारण यहूदियों को श्राप मिला हुआ है कि धरती तक जब तक रहेंगे उनको उत्पीड़न होता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि पहले हिटलर ने उनको मारा, लाखों की तादाद में उन लोगों को कत्ल किया और यूरोप में वेस्टर्न कंट्री में यहूदियों को कत्ल आम किया गया था उस जमाने में। दोस्तों जब पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 632 में हुआ तब उनके ज़माने में यहूदी लोगों के ऊपर उनके ऊपर जो कष्ट था वो थोड़ा कम हो चुका था उनके ज़माने में। और यहूदी लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शिक्षा को महत्व देना शुरू कर दिया, मतलब पढ़ाई लिखाई के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया था। शायद इसी वजह से ही आज तक यहूदी लोग जो है दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हैं। दोस्तों 18वीं शताब्दी में यहूदियों ने पोलैंड में शरण ली और उन्हें लगा कि वह यहाँ पर लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। पोलैंड में बंटवारे के बाद उनको पोलैंड भी छोड़कर जाना पड़ा। फिर उन्होंने अमेरिका में शरण ली। जब दुनिया में पहला वर्ल्ड वार आया तब ब्रिटिश हुकूमत ने यहूदियों से कहा कि तुम सेना में उनकी मदद करो, अगर तुम लोग उनकी मदद करते हो जंग लड़ने में तो उनको एक सुरक्षित जगह जो है प्रोवाइड की जाएगी उनके देश में। ब्रिटिश लोगों ने उनसे वादा कराया इस बात का और ब्रिटिश हुकूमत की अपने वादे के मुताबिक जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है खत्म हुआ उसके बाद
यहूदियों को एक इजराइल देश दिया गया। इजराइल देश दिया गया वहाँ पर फिलिस्तीन के पास, यहाँ पर फिलिस्तीन रहते थे पहले से। उसके बाद से लेके आज तक फिलिस्तीन और यहूदियों में ये जो लड़ाई है वो आज तक बनी हुई है, जिसकी न्यूज़ आप आए दिन देखते ही रहते हैं। दोस्तों, जब ब्रिटिश हुकूमत ने यहूदियों को इजराइल बनाने की अनुमति दी, मतलब फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करने की अनुमति दी, तब जो आसपास के जो अरब देश थे उनको बहुत बुरा लगा। उनको ये लगा फिलिस्तीन को जो है अपने घर छोड़ के जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, उनके ऊपर जो है जुल्म बढ़ता गया। तब अरब लोगों ने यह कहा कि मुसलमानों की और यहूदियों की लड़ाई ज़्यादातर हुई नहीं है, अगर लड़ाई हुई है तो ईसाइयों की और यहूदियों की लड़ाई हुई है। अगर आपको जगह देनी है तो पोलैंड में दे दो, वेस्टर्न कंट्री में दे दो, अमेरिका में दे दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन लोगों ने फिलिस्तीन में जगह दी और इसी के साथ ही अरब देशों को नकारते हुए तेल अवीव को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, एक समय था हिंदुस्तान के अंदर यहूदियों की जो संख्या थी वो 25,000 थी। कम से कम 25,000 यहूदी हिंदुस्तान के कोचिंग में शहर में आकर रहने लगे थे। और जब 20वीं शताब्दी आई तब 25,000 से लेके 70,000 यहूदी की संख्या पहुंच गई थी। लेकिन अब घटते घटते यहूदियों की संख्या जो है वो 5,000 पहुंच गई है। और यहूदी ज़्यादातर जो है मुंबई इलाके में रहते हैं, हिंदुस्तान के मुंबई इलाके में रहते हैं। और दोस्तों, एक खास बात ये भी है यहूदियों के अंदर कि यहूदी लोग जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी पैदा हुए हों, वो यमन में पैदा हो, अरब में पैदा हुए हो, अमेरिका में पैदा हो, अफ्रीका में कहीं भी पैदा हुए हो, उनको ऑटोमेटिकली जो है इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो एक यहूदी है। अगर वो कुछ काम करना बंद कर दे तो पूरी दुनिया के जो है वो बिजनेस ठप कर देते हैं। आधे से ज़्यादा जो काम है वो ऑनलाइन होता है लोगों का, इसीलिए लोग इजराइल से पंगा लेने में डरते हैं। दोस्तों, यहूदियों की जो संख्या है पूरी दुनिया में वो 14 मिलियन से भी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में 21 नोबेल पुरस्कार वो यहूदियों के पाले में आते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, ये यहूदी लोग जो है पढ़ाई लिखाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे कि दुनिया का पहला और खतरनाक सबसे परमाणु बम जो है वो यहूदी लोगों ने बनाया था और उनका जो नाम था वो ओपनहाइमर था। आइंस्टाइन जैसे लोग, सबसे ज़्यादातर लोग जो है वो यहूदी हैं और इसीलिए ये लोग इतने चालाक होते हैं, इन्होंने अपने ही लोगों को अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अपने लोगों को ही बिठा रखा है। जैसे कि अमेरिका जो है सुपर पावर के रूप में दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है इस टाइम में। जैसा कि 6 डे वॉर आया था, उसके अंदर 6 देशों से जो है इजराइल आसानी से जीत गया था लड़ाई के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि यहूदी धर्म की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी और ये इतने पढ़े लिखे कैसे थे और ये कैसे दुनिया के सिस्टम को जो है कंट्रोल कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर ये लोग चाहें दोस्तों किसी भी देश की करेंसी को डाउन कर सकते हैं और उसकी सरकार तक गिरवा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।